हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स एंड क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 10th। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपना इंग्लिश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और ये हमारी आज की कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 10th है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 10th है, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है अपना न्यू टॉपिक। कौन सा? डिटर्मिनेंट्स ऑफ नाउन। कौन सा है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ नाउन, जिसको हम इसमें पढ़ना है कि हमको आर्टिकल्स क्या होते हैं। किसके बारे में? आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिकल्स के बारे में हमारा न्यू टॉपिक है। वो हमको आर्टिकल्स जो है पढ़ने हैं। तो चलिए आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। आर्टिकल्स आखिर होते क्या हैं? An article is a word that comes before a noun to show whether it's specific or general. आर्टिकल क्या है? एक ऐसा शब्द है जो आता है किसके पहले? जो नाउन है, मतलब संज्ञा है, उसके पहले आता है। शो वेदर इट्स स्पेसिफिक और जनरल, ये दिखाने के लिए कि वो सामान्य है या फिर विशिष्ट है। तो आर्टिकल क्या है? एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन टू शो वेदर इट्स स्पेसिफिक और जनरल। मतलब ये जो आर्टिकल है ये एक ऐसा शब्द है जो किससे पहले आता है? नाउन से पहले आता है, यह दिखाने के लिए कि वो विशिष्ट है या सामान्य है। स्पेसिफिक नाउन्स आर यूज द आर्टिकल द। ठीक है, जो स्पेसिफिक नाउन मतलब जो विशिष्ट आर्टिकल होते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं? वो आर्टिकल द यूज़ करते हैं। एंड जनरल नाउन्स आर यूज द आर्टिकल ए और एन। देखिए, और जो जनरल नाउन्स होते हैं वो आर्टिकल कौन सा यूज़ करते हैं? वो ए और एन को यूज़ किया जाता है। और जो एन है, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वोबल साउंड, एन कहाँ पर यूज़ होता है? जो उसका नेक्स्ट मतलब जो आने वाला अगला वाला जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा हो? वोबल से स्टार्ट हो रहा हो। किससे हो रहा हो? वोबल से स्टार्ट हो रहा हो। तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? पहले आर्टिकल्स के बारे में पता होनी चाहिए कि आर्टिकल्स आखिर होते क्या हैं। तो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन। आर्टिकल क्या है? एक ऐसे शब्द हैं जो किससे पहले आते हैं? संज्ञा से पहले आते हैं, और ये दिखाने के लिए कि वो विशिष्ट है या सामान्य है। और स्पेसिफिक नाउन कहाँ? स्पेसिफिक नाउन जो विशिष्ट नाउन्स होते हैं वहाँ पर क्या चीज़ यूज़ की जाती है? वहाँ पर यूज़ करते हैं हम आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। और जो जनरल नाउन्स होते हैं उन वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? ए और एन जो है यूज़ किया जाता है। तो आर्टिकल्स हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एन, द। कौन कौन से? ए, एन, द। 3 ये हमारे नाउन होते हैं, जिसमें से ये 2 कौन से? ए और एन। कौन से? ए और एन, ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। द होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। द क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल जो है होता है। तो मतलब आर्टिकल के 3 होते हैं। कौन कौन से? एक तो ए, एन, द। और जिसमें ए, एन जो होते हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, और द कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आर्टिकल का यूज़ हम कैसे करते हैं? दिस इज़ अ बुक। दिस इज़ अ बुक। तो यहाँ पे देखिए बुक है, उसके आगे हमने ए का यूज़ किया है। द लेक, ये आर्टिकल है, हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का यूज़ कर लेते हैं। तो उस वहाँ उस इस तरीके से हम क्या करते हैं? दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, दिस इज़ ए टेबल, या फिर दिस इज़ ए डॉल। द का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं, द हाउस इज सो स्वीट, या ब्यूटिफुल। ठीक है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ए, एन, दा का यूज़ जो है हम कहाँ पर करते हैं। तो अब इसको पढ़ते हैं कि जो ए और एन है इनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो, यदि कोई सिंगुलर नाउन है और उसका पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ पर क्या होता है? ए का प्रयोग होता है। अच्छा, सबसे पहले पता होना चाहिए कि वॉबल्स क्या होते हैं। कौन से? वॉबल्स।
और कॉन्सोनेंट होते क्या हैं? वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल्स हमारे होते हैं कितने? 5 होते हैं। बाकी के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। बाकी के क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो हमारे वॉवेल्स कौन से होते हैं? वॉवेल्स होते हैं 5, ए, ई, आई, ओ, यू। और बाकी के जो बच्चे क्या होते हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट। तो यदि कोई सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर क्या हो? कॉन्सोनेंट होता है, तो उससे पहले क्या किसका यूज़ करते हैं हम? ए का यूज़ करते हैं। उसके पहले क्या होगा? ए का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अ मैन इज़ हेयर, अ मैन इज़ एयर। सिंगुलर नाउन कौन सा है? मैन है। इसका पहला अक्षर किससे स्टार्ट हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। मतलब एम क्या है? कॉन्सोनेंट है, क्योंकि ये ए ओ आई ओ यू में तो आ नहीं रहा है, तो वॉवेल्स तो है नहीं। तो उससे पहले क्या होता है? ए का प्रयोग होता है। दूसरा ले लीजिए कि ए काउ इज ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। ए काउ इज ईटिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। काउ क्या है? एक नाउन है। काउ क्या है? एक नाउन है। इससे पहले आप ए का यूज़ कर सकते हैं। ए पीस ऑफ ब्रेड, पीस के आगे हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो पीस नाउन है, उससे पहले ए का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं कि अ हॉर्स इज़ हेयर, अ हॉर्स इज़ हेयर। तो हॉर्स क्या है? यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है। एक ही नाउन के बारे में बात करी जा रही है। हॉर्सेज होता तो प्लूरल नाउन के बारे में बात करी जा रही होती। तो एक क्या है? केवल सिंगल के लिए यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं? कॉन्सोनेंट हो तो उससे पहले क्या कर सकते हैं? ए का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर क्या होता है? वॉवेल होता है, तो उस नाउन से पहले अंग्रेजी में क्या लेते हैं? एन का प्रयोग होगा। उससे पहले क्या होगा? एन का प्रयोग होगा। अगर कॉन्सोनेंट जो सिंगुलर नाउन में अगर का जो पहला अक्षर है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? ए का यूज़ करते हैं उससे पहले। और अगर सिंगुलर नाउन का पहला अक्षर कोई वॉवेल होता है, तो उस नाउन से पहले क्या लगाते हैं? हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव एन अम्ब्रेला, क्योंकि देखिए अम्ब्रेला क्या है? सिंगुलर नाउन है, एक नाउन एक के बारे में बात करी जा रही है। यू जो है, यू जो हमारा आता है वॉवेल से, ए ई आई ओ यू पाँचों में से आता है, तो इसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। आई हैव एन अम्ब्रेला। दूसरा है कि एन ऑक्स डाइड यस्टरडे। एन ऑक्स डाइड यस्टरडे मतलब क्या है कि देखिए ऑक्स क्या है? एक नाउन है, सिंगुलर नाउन, एक ही लोमड़ी के बारे में बात करी जा रही है, तो इसलिए उससे पहले हमने क्या यूज़ करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। तीसरा क्या दिया हुआ है? ही बॉट एन इंक पॉट, ही बॉट एन इंक पॉट। ठीक है, तो इंक पॉट के आगे हम क्या यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करें, क्योंकि वो ए ई आई ओ यू के बारे में बात कर रहा है, वॉबल्स आ रहा है उसके पहले, तो सिंगुलर नाउन के पहले का अक्षर जो है अगर वॉबल हो तो उस नाउन से पहले एक अंग्रेजी में क्या लगाते हैं? हम एन का प्रयोग करते हैं। चौथा क्या है कि एन ऑल इज़ द गार्डन, एन ऑल इज़ द गार्डन। ऑल क्या है? एक सिंगुलर नाउन, केवल एक के बारे में, पक्षी के बारे में बात कर रहा है, और तो उससे पहले हम ये क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे आउल क्या है? आउल का जो ओ स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है? ओ से शुरू हो रहा है, और वो क्या होता है? वॉबल्स होता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि यदि स्वर से आरंभ होने वाले शब्द, किससे? स्वर से आरंभ होने वाले शब्द, जैसे यूजफुल, यूनिवर्सिटी, वन, यूरोपियन, मतलब ए ई आई ओ, जो वॉबल्स, स्वर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वॉबल्स ही बोलते हैं। तो वॉबल से शुरू होने वाले शब्द आदि का उच्चारण अगर व्यंजन ध्वनि से होता है, आदि का उच्चारण किससे होता है? व्यंजन ध्वनि से होता है, तो ऐसे शब्दों से पहले भी ए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या? दिस इज़ अ यूजफुल बुक, दिस इज़ अ यूजफुल बुक। आप इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, आई गॉट माई एजुकेशन इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। थर्ड, विल यू गिव मी अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट, यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा क्या है कि मिस्टर हिल्टन इज़ एन यूरोपियन, मिस्टर हिल्टन इज़ एन यूरोपियन, यहाँ पर हम लोग ए का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि यदि किसी नाउन या एडजेक्टिव का पहला अक्षर ना हो, तो उसका उच्चारण ना हो, तो उसके ऐसे नाउन या एडजेक्टिव से पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। मतलब कोई नाउन या एडजेक्टिव है और उसका पहला अक्षर क्या है? एच हो, पहला अक्षर क्या हो? एच हो, और उसका उच्चारण ना हो, और उसका क्या हो? उच्चारण ना हो, तो ऐसे नाउन या जिसमें एच क्या होता है? साइलेंट होता है, मतलब जिसको आप उच्चारण में ना हो, तो ऐसे नाउन या एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। हाँ, तो हमने हॉनेस्ट तो कहते नहीं, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये क्या है? ऑनेस्ट का एक एडजेक्टिव है, तो इसकी जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया? यहाँ पे एन का प्रयोग
कर लिया। कम हेयर विद इन एन आर, कम हेयर विद इन एन आर, तो हम हार तो बोलते नहीं, इसको आर बोलते हैं, मतलब एच जो है साइलेंट में होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रेस का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। आगे दिया हुआ है रूल नंबर 5 की प्रति माह या प्रति वस्तु की कीमत के लिए, फॉर एग्जांपल आप कोई सामान लेते हैं कि जैसे उसकी कीमत जब हम देते हैं तो उसके आगे हमें किसका यूज़ करते हैं, हम ए का यूज़ करते हैं। आगे है रूल नंबर 6 की गिनती वाले शब्द जैसे 100, 200, 1000, मिलियन, डोजन, ये जो इस तरीके के शब्द आते हैं उनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। बारी आती है आगे कोई पार्ट ऑफ स्पीच होता है उससे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले सामान्यतः ए एन का प्रयोग जो है नहीं होता है। जिसके अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उस नाउन से पहले किसी भी ए या एन का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। आगे है हम आर्टिकल किसके बारे में, आर्टिकल जो हमारा द है, मतलब डिफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारा द, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसका रूल नंबर 1 जो है क्या कहता है कि किसी नाउन का पहली बार प्रयोग होने पर, कोई नाउन है उसका आप पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो एक के अर्थ में, मतलब कोई सिंगल के अर्थ में उससे पहले ए या एन का प्रयोग होता है। अगर दूसरी बार उसका प्रयोग होने पर उससे पहले किसका प्रयोग होता है, दा का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि आई मीट अ बॉय, आपने यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है, इसके आगे आपने ए लगाया, सिंगल के बारे में बात हो रही भैया, और कॉन्सोनेंट है। तो उसके बाद में दोबारा आया द बॉय वॉज हेल्थी, बॉय दोबारा से पूछा गया, उसके बाद अगर दोबारा ये जो नाउन का पहली बार प्रयोग हुआ लेकिन दोबारा बार भी हो रहा है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग लगाया जाता है। दूसरा है कि मोहन बॉट एन अम्ब्रेला, मोहन ने क्या खरीदेगा, अम्ब्रेला खरीदा। तो ये अम्ब्रेला क्या है, एक आपका वॉबल्स है और उससे पहले यू क्या है, मतलब वॉबल्स है और नाउन से पहले, सिंगुलर नाउन से पहले अगर हमको क्या लगाना है तो यहाँ पे हम एन लगाएंगे, भी पढ़ा है हमने ऊपर। तो उसके बाद दोबारा से अम्ब्रेला का यूज़ किया जाए, मतलब जो नाउन है उसका दोबारा से प्रयोग किया जा रहा है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, द का प्रयोग लगाएंगे, किसका, द आर्टिकल का प्रयोग लगाएंगे। आगे क्या दिया हुआ है कि रूल नंबर 2 क्या कहता है कि व्यापक रूप में प्रयुक्त होने पर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मतलब व्यापक रूप में अगर जो प्रयुक्त होने पर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग जैसे नहीं होता, फॉर एग्जांपल मैन इज मॉर्टल, वुमेन इज मैन्स मेट, मैंस इज द ओनली एनिमल दैट यूज द फायर। इस प्रकार से हम क्या नहीं कर सकते, आर्टिकल में यूज़ नहीं करते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जो जैसे मटेरियल नाउन्स हो गए, प्रॉपर नाउन्स हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, गोल्ड क्या है आप लोगों का एक तरीके का मटेरियल नाउन है तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। विंडोज़ आर मेड ऑफ ग्लास, विंडोज़ किसकी बनी हुई है, ग्लास की बनी हुई है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, honesty is the best policy। न्यूटन वॉज द फेमस साइंटिस्ट, न्यूटन वॉज द फेमस साइंटिस्ट। तो आपको पता है कि मटेरियल नाउन या प्रॉपर नाउन तथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि एडवाइस तथा फर्नीचर, किससे, एडवाइस तथा फर्नीचर से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि ही गेव मी एडवाइस, उसने क्या दी, मुझे एडवाइस दी, तो उससे पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा, यू नीड सम मोर फर्नीचर, आपने माना कि यू नीड सम मोर फर्नीचर, तो उससे पहले भी किसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो सकता। आप इस प्रकार से बोल सकते हैं कि द एडवाइस यू गेव मी, जो मतलब आपने मुझे एडवाइस दी है वो चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, मतलब उसने मेरी ज़िंदगी की जो मेरी फैमिली है उसको क्या कर दिया, बदल दिया। तो आप इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आगे है रूल नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि होम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यदि स्पष्ट करने के लिए कोई नाउन का प्रयोग किया गया है तो उस नाउन से पहले दा का प्रयोग करते हैं। अगर आपको स्पेसिफाई होम ही दिया जाए तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी नाउन का प्रयोग किया गया है तो उस नाउन से पहले किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट होम, ही वेंट होम, या फिर सेकेंड हम कह सकते हैं कि वी वेंट टू द ब्राइड होम, वी वेंट टू द ब्राइड्स होम। इसके पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, आपने यहाँ पे होम को किससे डिस्क्राइब किया है, किसके, दुल्हन के घर से। तो नाउन उसने बताया कि वो किसका घर है, दुल्हन का घर, उसने बताया कि नाउन है तो उससे पहले हमने किसका प्रयोग किया, आर्टिकल का प्रयोग किया। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि भाषाओं जैसे हिंदी, इंग्लिश, तमिल, अरबिक, एक तरीके की जो भाषाएं होती हैं उनसे पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति अथवा स्थान के दिए गए गुण या दोष की वजह से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए की तुलना करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम बहुत अच्छा है,
ठीक है, राम बहुत अच्छा है कि राम इज़ द राम ऑफ द मॉडर्न ऑफ इंडिया, इस प्रकार से आप किसका प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि गर्ल्स हो गए, रिवर्स हो गए, रीज सीज हो गए, ग्रुप ऑफ आइलैंड हो गए, माउंटेन हो गए, उनकी रेंज माउंटेन रेंज हो गई, तो उससे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, आप दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुस्तकों के नाम से पहले किसके, जो पुस्तकें हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया, जैसे द वेद, द हिंदी बुक और द कलरव, इस तरीके की पुस्तकें हैं उनसे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि उन नाउन से पहले जो यूनिक हो, उन नाउन से पहले जो यूनिक वस्तु है, जैसे सन हो गया, द स्काई हो गया, द मून हो गया, द स्टार्स हो गया, उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, नाउन का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 11 क्या कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की तरह प्रयुक्त होने वाले शब्दों से पहले, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है उसमें एडवर्ब की तरह जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, जैसे द सूनर द बेटर, द सूनर, द कंपेयर कर रहा है सूनर को बेटर से, द सूनर द बेटर, द मोर देन द मैरियर, द मोर देन द मैरियर, तो इस प्रकार के शब्दों में किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल हमारा फिनिश हो गया, कंप्लीट कर लिया हमने आर्टिकल का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नाउन और प्रोनाउन, तो इनको हमको आज ही करना है, नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों को हम लोग आज नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें हम नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है, जीमेल है लेट्स लर्न क्लास L2@gmail.com, या आप मुझे जीमेल कर सकते हैं लेट्स लर्न क्लास लेट्स लर्न $183@gmail.com। टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लास, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी मिल जाएगी। जो भी क्लासेस के PDF हैं वो सभी वहाँ पर उस पर आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को ग्रुप्स खोल के चैट के ऑप्शन में जाके वहाँ आपको सारे जो PDFs हैं वो वहीं पे शेयर कर देती हूँ, तो आप लोगों को वहाँ पे उसके जो है सारे PDF मिल जाएंगे। और आप लोगों की इंग्लिश की सेकेंड सेमेस्टर वालों की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं आप लोगों की प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, तो टाइम टेबल आप लोगों को पता ही है, और आप लोगों की क्लासेस जो हैं बिल्कुल आराम से चल रही हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस जो हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि दिवाली तक आप लोगों का जो 4 सब्जेक्ट है ये तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो बाकी के बचेंगे हम उनको भी जल्द से जल्द जो कवर कर लेंगे। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में इसको शेयर भी करना ना भूलिए। तो अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।